भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़वाकर ब्रजवासियों से, इंद्र की पूजा छुड़वाकर गिरिराज पर्वत की पूजा करवाई। भगवान ने एक एक करके सबके अहंकार को दूर किया है। मथुरा जाने से पहले भगवान ने सबको ठीक ठिकाने लगा दिया। इंद्र के अभिमान को भी ठीक किया, वरुण के अभिमान को भी ठीक किया, ब्रह्मा जी के अभिमान को भी ठीक किया, अग्नि के भी अभिमान को दुरुस्त किया। आपको जिस चीज का अभिमान होगा भगवान आपसे उस वस्तु को छीन लेगा, और अगर वो वस्तु तुमसे न छीने तो समझना भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं है और वो तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहता। दो ही स्थिति करते हैं भगवान अभिमानी के साथ। पहली स्थिति, जिस वस्तु पे तुम्हें अभिमान है उसे तुमसे छीन लेंगे। तुमसे उस वस्तु को छीन ले इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें अपनाना चाहते हैं, तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हारे मन में वैराग्य, वियोग या पश्चाताप के आंसू लाकर तुम्हारे नेत्रों में तुम्हें शुद्ध करना चाहते हैं और तुम्हें अपनाना चाहते हैं, पहला। और दूसरा, तुम अहंकारी हो और भगवान तुम्हारे अहंकार को समाप्त नहीं कर रहा है, इस और भी उसी चीजों को दे रहा है जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़े। इसका डायरेक्ट मतलब एक ही है कि परमात्मा तुम्हें रावण की तरह कुचलना चाहता है, मिलना नहीं चाहता है। हिरण्यकश्यप की तरह तुम्हें मारना चाहता है, तुमसे मिलना नहीं चाहता है। और प्रमाण है दो ही तरीके से, भक्तों को रुला के मिलता है और दुष्टों को मार देता है। तो जिनको मार देता है उनका अहंकार कम नहीं करता और बढ़ाता है। तो अब तुम देख लेना कि भगवान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है तुम इस लायक नहीं हो कि भगवान तुमसे मिले, वो तो तुम्हें बढ़ा के ही मार देगा। बैलून में अधिक हवा भर जाए तो क्या होगा, जोर से बोलो। द सेम थिंग, जब अहंकार ज्यादा हो जाएगा तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा। भैया जी यहां नहीं बैठना है, ए भैया जी उधर बैठो, वहां जहां लोग बैठे हैं उसके पीछे जाके बैठो, किसी को भी यहां रुकने न दे। उधर उधर पीछे पीछे जाके बैठिए, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना, बोलो राधे राधे। और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, खड़े न रहें। आप सनातनी हो, कोई विधर्मी हो कि बंगाल देश के, तुम लोग बांग्लादेश के जासूस तो नहीं हो, कहीं पाकिस्तानी जासूस हो, चेक करके आए देवकी नंदनी कथा में कौन कौन आया। कह रहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेशी जासूस हो चाहे पाकिस्तानी जासूस हो, तो जूस निकाल देंगे। भगवान को अभिमान कतई पसंद नहीं है, चाहे अधिक माला करने का ही अभिमान क्यों ना हो। ये नोट कर लीजिए। और हमारे सनातनियों में एक ही प्रॉब्लम है, छोटी सी उपलब्धि पा जाए तो फिर हम अपने सनातनियों के साथ कभी खड़े नहीं होते। थोड़ा सा पैसा आ जाए तो छत से ही ऊपर से ही बात करते हैं, थोड़ा सा पद मिल जाए तो ऊपर से बात करते हैं। अभी हमारे ही संघ के कुछ लोग हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो फिर तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, एकदम से एक्सचेंज, एकदम चेंज ऑफर है। और रात दिन हम कथा सुनाते हैं, भगवान को अभिमान पसंद नहीं, भगवान को अभिमान पसंद नहीं, और हम रात दिन कथा सुनते हैं, उसके बाद भी अहंकार करते हैं। किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को अपने पद का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने परिवार का अभिमान है। अरे ये सब अभिमान नगण्य है, कुछ साथ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। ध्यान से सुनिए, नथिंग इज परमानेंट हियर। डू गुड एंड स्टे हियर। क्या हिंदी अनुवाद करूं? यहां पर हमेशा के लिए कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। अच्छा करोगे तो यहां रहोगे और नहीं तो निकाल दिए जाओगे। जिसे जो समझना है समझ लो।
अच्छा करो तो रहो, और अच्छा नहीं करोगे, अब आप कहेंगे सब अच्छे करने वाले भी चले गए। नहीं गए, तुम्हें आज याद भी तो हैं वो, कहां गए? कहां गए? याद है कि नहीं? हरिश्चंद्र याद है कि नहीं? राजा बलि याद है कि नहीं? प्रहलाद याद है कि नहीं? ध्रुव याद है कि नहीं? मीरा याद है कि नहीं? कहां गए? यही अमरत्व है जिसकी कीर्ति इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा युग युगांतर तक रह जाए, वही कीर्ति उसे अमर बना के रखती है। यही तो अमरत्व है। तुम्हारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने अमीर आदमी भरे होंगे, कोई क्योला निकाल रहा होगा, कोई सोना निकाल रहा होगा, कोई पता नहीं क्या क्या निकाल रहा होगा। मर गए, कोई पूछने वाला है क्या? आज याद करोगे? इसको कहते हैं मरना। घर वाले भी याद न करें मरे पीछे, असली मरना यह है। और ऐसे लोग मरते रहते हैं हमेशा। लेकिन अमर कौन होते हैं? बोले जिन्हें शरीर छोड़ने के बाद भी लोग भूलते नहीं हैं, युग युगांतर तक जिन्हें याद करते हैं, वही अमरत्व है। और वो अमरत्व गोविंद की कृपा के बगैर संभव नहीं है, असंभव है। वो अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होगा। जब आप अच्छे कर्म करोगे, यश प्राप्त करोगे, तुम मरोगे नहीं, धरती पे हमेशा बने रहोगे। इसलिए डू गुड देन स्टे हियर। अच्छा करो और हमेशा यहां बने रहो। अरे महाराज, बुरा करने वाले पे तो, बुरे करने वाले को तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो भगवान कैसे रख लेगा? तुम्हारे यहां कोई सेवक अच्छा काम ना करे, रखोगे उसे घर में? क्या करोगे? अच्छा भैया जाओ, हमारी तुम्हारी नहीं बन रही, तुम अपने और कहीं देखो। और जो अच्छा नहीं करेगा वो कहीं नहीं टिक सकता, क्योंकि टिकटबाजी हर जगह करेगा वो अपनी, टिकेगा नहीं कहीं। टिकेगा कौन? जो विनम्र हो, अभिमान रहित हो, कर्मठ हो, कर्मशील हो, और अपने कर्म को वर्क इज वर्शिप मानता हो। ये मेरा काम नहीं, मेरी पूजा है। सच बता रहे हैं। धर्म क्या है? तुम जहां हो उसी को ईमानदारी से कर डालो, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी पूजा है। जहां हो वहां बेईमानी कर रहे हो, यही पाप है। जिस काम का खा रहे हो वो वही ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, ये पाप है। आलसी हो, क्या बोलते, नमक हरामी है ये। भगवान ने हमें सांसें देकर भेजा है, परमात्मा ने भेजा। अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, जिससे तुम्हारी कीर्ति हमेशा बनी रहे। और फिर एक बार, भगवान अभिमान किसी का छोड़ता नहीं है, किसी का नहीं छोड़ता, कोई क्यों ना हो। अरे जब अग्नि का अभिमान नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या औकात है? इंद्र का अभिमान नहीं छोड़ा तो तुम कौन से खेत की? नथिंग, कुछ भी नहीं हो। भिंडी भी नहीं हो, भिंडी, भिंडी। अरे भिंडी तो बड़ी है, धनिया ना हो, धनिया। मूली गाजर तो बड़ी है, धनिया भी नहीं हो। तुम कौन से खेत का धनिया हो? जब ब्रह्मा को ही होश ठिकाने लगा दिया भगवान ने, ब्रह्मा के अभिमान को नष्ट कर दिया। तुम क्या समझते हो तुम सृष्टि के रचयिता हो? जब गाय और ग्वालों को, बछड़े और ग्वालों को चोरी करके ले गए, भगवान ने उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ग्वाल बन गए, उतने ही वस्त्र बन गए, उतने ही डंडा, उतने ही छाता, उतने ही कंबल बन गए, जितने चोरी हुए। मानो ब्रह्मा को सिखा दिया हो, देखो तुम क्या समझते हो, मत भूलो कि तुमको मैंने बनाया है। और जो तुम्हें बना सकता है, जो तुम बनाते हो, उसको भी बना सकता है। तो आप सोचिए, जिन भगवान ने बड़े बड़े देवताओं का अभिमान न छोड़ा हो, तुम्हारे अभिमान को रहने देंगे? तो सबसे आज के इस कथा प्रसंग में अगर हम सीखें तो दो चीजें। एक, अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक तो अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान करेंगे तो पछताना पड़ेगा, सब निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभिमान हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें भगवान पर पूर्ण रूपेण विश्वास होना चाहिए।
बोले भगवान पे कैसा विश्वास होना चाहिए? बोले जैसे एक अबोध बच्चे को अपनी मां पे विश्वास होता है। अबोध बच्चा 4-5 साल का, 6 साल का। अब बताइए 6 साल के बच्चे पे अचानक से कोई विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले किसके पास भागेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसको बुलाएगा? किसको बुलाएगा? क्यों बुलाएगा? क्योंकि उसे ये भरोसा है कि मुझे मेरी मां ही हर संकट से बचा सकती है, कोई और नहीं बचा सकता। जैसे उस अबोध बच्चे को अपनी मां पे विश्वास है, ठीक वैसे ही विश्वास हमें भगवान पे होना चाहिए। बड़ा संकट आ जाए, छोटा संकट आ जाए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि ठाकुर जी के सिवाय हमें संकट से कोई बचा नहीं सकता। वो हमारे साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं उसका हूं। दुख की बात क्या है? हमारा विश्वास टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हम सनातनियों की एक प्रॉब्लम है। ए देवी जी, ए देवी मोबाइल वाली, व्हाट इज दिस? ये कौन सा सेंस है? देखो, आप कहीं जाते होगे, वहां कुछ भी होता होगा, पर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि हम कथा की मर्यादा का उल्लंघन करें। ये मोबाइल यहीं रह जाएगा, रिकॉर्डिंग वाले भी रह जाएंगे, रिकॉर्ड भी रह जाएगा, लेकिन यहां बैठ के सुनना, ये कथा ये रहेगी नहीं। जहां जहां जाओगे तुम्हारे साथ जाएगी ये कथा। तो जहां खड़े होकर भी जो अपना टाइम खराब करते हैं ना, वो अपना नुकसान करते हैं। एकदम शांत। विश्वास की बात हो रही थी, भरोसे की। ईमानदारी से बताओ, हमें भगवान पे भरोसा है? झूठ बोलते हो, बिना सोचे समझे जवाब मत दिया करो। भरोसा कहते किसको जानते भी हो? विश्वास कहते किसको है? नहीं मालूम है? 3 दिन बुखार आ जाए और ठीक ना हो ना, भगवान से उठ के डॉक्टर पे चला जाता विश्वास। हाँ या ना? रास्ते से जा रहे हो, गाड़ी में पंचर हो जाए तो भगवान से उठ के पंचर ठीक करने वाले पे चला जाता विश्वास। आए विश्वास जानने वाले। अरे नरसी को देखो ना, नरसी बैठ गया वहीं, मेरी गाड़ी बना दो हे नंदलाल। जब नरसी की गाड़ी टूटी तो किसी मैकेनिक को याद नहीं किया, नंदलाल को याद किया। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और नंदलाल को आना पड़ा, मैकेनिक बन के आना पड़ा, मिस्त्री बन के आना पड़ा। क्यों? विश्वास है उसका ऐसा। हमारा विश्वास तो, हम लोग कभी तो पीर पे झाड़ू चढ़ा जाते हैं, कभी पीर पे मस से ठीक हो जाएंगे, मस से। इस पे पीर पे ना झाड़ू और नमक चढ़ा, वाह जी वाह, बड़ा अच्छा पीर है, डॉक्टर है पीर। क्या बात है? चादर चढ़ा दो, चादर, क्या होगा? बोले खुश हो जाएगा। वो खुश होगा पीर तो तुम्हारे सब संकट कट जाएंगे। कट गए? कट गए? ले ले। कट गए हो तो दल ले। कट गए क्या संकट? एक भी नहीं कटा, 4 गिफ्ट में और ले आए वहां से उठा के। एक के नाक नहीं थी, एक के पाम नहीं था, एक के हाथ नहीं था, और एक का तो सर ही सर था, 4 और आगे साथ में। कौन हो? बोले हम पीर के चेला। तुम्हें पीर पे चादर चढ़ाने के लिए भगवान ने पैदा नहीं किया है, तुम्हें महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है। जो पीर पर चादर चढ़ाते हैं उनकी तो पूजा भी देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें देवताओं पे विश्वास नहीं है। और जिन्हें अपने मालिक पर विश्वास ना हो, ईश्वर पे विश्वास ना हो, उनकी पूजा देवता क्यों स्वीकार करेंगे? जरा बताइए, किस लिए? हमें उस अपने ईश्वर पर, अपने मालिक पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास।
जो बता दे वहीं से यहां से प्राप्त हो रहा है। अब कितने लोग साईं बाबा को पूजने लग गए। 25-30 साल पहले साईं बाबा को 30 साल पहले कोई जानता नहीं था। अब हर घर में साईं बाबा। अब मैं साईं बाबा का विरोध नहीं कर रहा हूं। अब साईं बाबा को भी ठाकुर जी के ऊपर बैठा देते हैं। साईं बाबा एक संत है, फकीर है, तो उन्हें संत की तरह ट्रीट करो ना, भगवान की तरह ट्रीट क्यों करते हो? आई एम नॉट अगेंस्ट साईं बाबा, उनके मानने वालों के भी अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन संत को संत रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। बाप बाप ही रहता है और बेटा बेटा ही रहता है, और गड़बड़ी तब आती है जब बेटे को बाप बनाने का प्रयास किया जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अगर भगवान के हो तो पूर्ण विश्वास भगवान पे करो, और जब आपको पूरा भरोसा भगवान पे होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं ठाकुर जी आपकी नाव डूबने नहीं देगा, कहीं भी नहीं डूबने देगा। आपकी नाव को पार ही करेगा, वो पार ही लगा देगा, उसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि गिरिराज की पूजा करो। एक क्षण का विलंब किए बगैर सबने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा प्रारंभ कर दी। इंद्र को जब इस बात का पता चला कि ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इंद्र ने प्रलयकारी मेघों से कहा कि इतनी जोर से बरसो, इतनी जोर से बरसो, इतनी जोर से बरसो, पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए, एक भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। तो ठीक है। उसी समय पूरे ब्रज में काले काले बादल घिराए, बड़े भयानक भयानक बादल, बड़े भयानक भयानक बादल। और भयानक बादलों को देखकर ब्रजवासी कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब बचा भैया। अरे ऐसा लग रहा हो जैसे इंद्र आज तो प्रलय कर देगो भैया, अब कोई नहीं बचेगो यहाँ। भैया तू बता का करे, हमने तो तोते पहले नहीं करी, या देवराज इंद्र की पूजा मत छुड़वावे। कन्हैया ने कही जा देवता की पूजा करिए, वहां पे विश्वास ना आएगा तुम्हें। अरे जा देवता की पूजा करिए, वहां पे विश्वास तो करो। बोले कहा करें? बोले चलो भाई देवता के पास चलो। फिर एक बार कह रहा हूं, जिन भगवान पर जिनको अपना मानते हो, जिन्हें अपना इष्ट मानते हो, वही तुम्हारे लिए सर्वस्व होने चाहिए। अगर अपने आराध्य में निष्ठा कम करके कोई और देवी देवता की भी पूजा आप करते हो, उस आराध्य में निष्ठा कम करके, तो आप फायदे में नहीं नुकसान में ही रहने वाले हो। पीर पैगंबर तो फिर बहुत पीछे हो गए। पीर पैगंबर माने भूत प्रेत जो मर गए। कभी भी अपने आराध्य में निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। अरे हमारे भगवान कृष्ण ने तो गीता में यह कहा है, किसी देवी देवता की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी पूजा कर लेता है उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो मेरा हो गया उसका बेड़ा पार मैं करता हूं। फिर काहे भटकते हो इधर उधर? क्या है, क्या करना है तुमको? कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कन्हैया से ऐसी गांठ मार लो, हमारे दो ये रिश्तेदार, एक हमारी राधा जुरानी, दूजे प्रिया कांत सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास। गिरिराज भगवान के पास में गए। गिरिराज भगवान ने कहा, कन्हैया गिरिराज पर्वत उठा लेंगे, तुम इनको सहारा देना,
इंद्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण कर लिया और कहा, मानो इंद्र से जितना दम है जम के बरसना, कहीं ऐसा ना हो बाद में कहो कि हमने पूरा जोर नहीं लगाया था। बरस, जरा जम के बरस, हम भी देखें कितनी ताकत है तेरे बाजुओं में। बरस ले। सात दिन 7 रात्रि दुबई में थोड़ी देर बारिश भाई पानी पानी है गो, फिप्या है गो दुबई, थर्रा है गो। हाँ या ना, हाँ या ना। और ब्रज में 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश भाई, एक बूंद पानी धरती पर टच ना भयो, एक बूंद पानी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर पाया। भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया, ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा था, सारा जल उस चक्र में समा गया। कल ले बरस ले, कितना बरसेगा? क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का विश्वास कृष्ण में अटूट है। जो करे सो कृष्ण करे, हम तो वही करेंगे जो कन्हैया कहेंगे। ये जिनका प्रेम है, इतना समर्पण जिसका है, उसका कल्याण होने से कौन रोकेगा? अरे भक्ति का भी अभिमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कथा सुनने जाते हैं, इस बात का भी अहंकार आ गया तो तुमसे कथा छूट जाएगी, तुमसे कथा छूट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अभी देखो ये कथा में आ भी गए तो फिर भी खड़े, अब छूटी है कि नहीं छूटी इनकी कथा? अभी औरों की तरह ये भी बैठ सकते पर नहीं बैठेंगे। क्यों? है कि हम कथा में आ गए, यही अभिमान होगा तभी खड़े। और कई ने तो वो अंग्रेजों वाली जींस पहन रखी होगी तो वो जींस बैठने नहीं देती, वो जींस भी बड़ी बेशरम है। आज के युवाओं की प्रॉब्लम बैठने से ज्यादा तो जींस की प्रॉब्लम है, ये इतनी टाइट होती है, बैठा नहीं जाता। तो भैया कथा में हम तो आपसे एक ही निवेदन करें, पूजा में, पाठ में, कथा में, मंदिर में कोई अंग्रेजी ड्रेस पहन के जाने की जरूरत नहीं है। माता बहन भी हों और पुरुष लोग भी हों, अगर आप वाकई भारतीय परंपरा का निर्वहन करना चाहते हैं, पूजा में, मंदिर में, कथा में, पाठ में, जागरण में हमेशा भारतीय ड्रेस को ही प्राथमिकता दें। माता बहनों से भी निवेदन है और भाइयों से भी निवेदन है। और सुंदर भी लगते हैं। आजकल तो जींस विंस सब पहने, फटी पुरानी सब पहनते हैं। तेरा भला, ये कोई बात हुई? और कुर्ता पजामा पहन के भाई लोग जब बैठते, कुर्ता धोती पहन के, एक अलग ही लुक आता है। ऐसे लगता है जैसे ब्रजवासी ग्वाल वाल कन्हैया के संग के हैं, जो कन्हैया की सेवा करने के लिए आए। बड़ा प्यारे लगते हो उस समय। और कई कई तो बुजुर्ग भी, जिनके सर पे एक बाल नहीं होता पर रंग के बड़े गोरे होते हैं और सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद धोती पहनते हैं और यहाँ माथे पे तिलक लगा लेते हैं। एकदम ऐसे लगता है जैसे श्री जागृत हो गई है उनके मस्तिष्क। तो आग्रह आप सभी से, आप लोग सब पूजा में, पाठ में, कथा में, कीर्तन में, जागरण में, तीर्थों में भारतीय परिधान को ही प्राथमिकता दें, जिससे आपके भारतीय परंपरा को भी आगे बढ़ावा मिलेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। फटी टुपटी जींस पहन के मत जाया करो। कोई आगे से फाड़ लेता है, कोई पीछे से फाड़ लेता है, ठीक नहीं है। हंस रहे हो तुम? कई लोग तो जींस इतनी मतलब पहनते हैं, मतलब कई तो हमें प्रणाम करते हैं जींस पहन के, पुरुष लोग, लड़के लोग। अच्छा नहीं लगता उनका वो सब डिजाइन, ठीक नहीं है। बहुत फटी फटाई जींस डिजाइन है उनकी, बंद करो ये सब, बेकार। छी, भगवान क्या कहेगा, इतना फटा हुआ पहन के आया मेरे पास, वो ठीक नहीं है। राम 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 भजो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।